अब एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची है और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया है। पाकिस्तान के आइन को किसी रद्दी की टोकरी में फेंक दें और कहें कि जी हम उस आइन को नहीं मानते, हालात इस तरह के हो गए। आपका और मेरा पानी बंद करने के लिए और बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पंजाब को सुखा के रख देने के लिए ये एक नोटिस 1977 में ये गलती हम करके देख चुके हुए हैं। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक कमाल की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्लाह के जिम्मे है और अब आपका हमसाया मुल्क जो है वो आपके साथ जो करने लगा है और जिस तरह के मामलात करने लगा है ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग और बहुत आई ओपनर है। अल्लाह पूरा करेगा। इसकी इकोनॉमी को बचाना, इसकी खुशहाली यहाँ पर लाना, ये अल्लाह मियाँ के काम है, अल्लाह मियाँ का फर्ज है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में पानी बंद किया जा चुका है और लोगों को बहुत ही मुश्किल से पानी मुयसर हो रहा है। इसी में हुकूमत ने पानी का क्राइसिस भी पाकिस्तान पर ला कर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन मुआशी दौराहे पर आ गया। स्टेट बैंक के ज़खायर सिर्फ 3 अरब 67 करोड़ डॉलर रह गए। ज़र मुबादला के ज़खायर में 93 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी हो गई। कमर्शियल बैंकों के माली ज़खायर में भी 1 अरब डॉलर की कमी हो गई। इंडस वाटर ट्रीटी की जानिब से वहां पर कुछ अमेंडमेंट्स की जाएंगी इंडिया की जानिब से और 90 दिन का पाकिस्तान को टाइम दिया जा रहा है। क्या इफेक्ट होने वाला है पाकिस्तान का नोटिस इस मकसद के तहत जारी किया है ताकि पाकिस्तान को आइंदा 90 दिनों के अंदर बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात में शामिल होने का मौका फराहम करने के साथ ही मुआहिदे की खिलाफ वर्जी को दुरुस्त किया जा सके। ये कहा तो गया है और हमने काफी अरसे से सुना भी है कि अगली जंगें पानियों पर होंगी, पानी अगली जंग की असल वजह होगी। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और एक मेस बन चुका है हमारा पूरा मुल्क, ये कैसे हो सकता है कि इस सियासी गंद, इस पॉलिटिकल मेस का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन ना उठाएं। अब एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची है और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया है। आपका और मेरा पानी बंद करने के लिए और बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पंजाब को सुखा के रख देने के लिए ये एक नोटिस है और ये एक सिलसिले की कड़ी भी है। ये भी आपने समझ लेना है, एक बहुत ग्रेटर गेम है। आपको जो बाइडेन की एक स्टेटमेंट याद होगी, आईएमएफ की तलवार आपके सर पर है और अब आपका हमसाया मुल्क जो है वो आपके साथ जो करने लगा है और जिस तरह के मामलात करने लगा है ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग और बहुत आई ओपनर है। इस वक्त सारे स्टेक होल्डर जो है वो किसी और काम में लगे हुए हैं, इस वक्त सबको किसी और की पड़ी है और पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है, पाकिस्तान की शहरक जो है उस तक हाथ लाने की कोशिश की जा रही है। इस ट्रीटी को इंडिया इसलिए एंड करना चाहता है क्योंकि वो पाकिस्तान को घुटनों के बल लाना चाहता है, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। अब भारत ने क्या किया है, अमेरिका वाले बयान पे बाद में आते हैं, पाकिस्तान के एटमी एहसासों तक अब बात जानी है, वो भी इतनी सादा नहीं है। लेकिन पहले अब जो भारत ने रीसेंट डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले किया है, इन्होंने कहा है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें पाकिस्तान के एक्शंस ने हमें कुछ करने पर फोर्स कर दिया है। इंडिया जो है उसने एक नोटिस जारी कर दिया है और भारत के जराए इब्लाग और न्यूज एजेंसियां जो है उन्होंने मोदी हुकूमत के करीबी जराए के हवाले से यह खबर शाया कर दी है कि भारत ने आबी तनाज़े से मुतल्लिक सिंध तास मुआहिदे जो कि 1960 में हुआ था उसमें तरामीम के लिए, यानी अब उसमें अमेंडमेंट्स की जाएं, उसके लिए पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। इत्तलात के मुताबिक ये नोटिस सिंध आबी मुआहिदे के कमिश्नर्स के जरिए पाकिस्तान को 25 जनवरी के रोज पहुंचा दिया गया
और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय हुकूमत की दलील इस वक्त क्या है, भारत इस वक्त क्या कह रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने मुआहदे में तरमीम का नोटिस इस मकसद के तहत जारी किया है ताकि पाकिस्तान को आइंदा 90 दिनों के अंदर बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात में शामिल होने का मौका फराहम करने के साथ ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी को दुरुस्त किया जा सके। इसका यह भी कहना है कि इस अमल के जरिए गुज़श्ता 62 बरसों के दौरान जो सबक सीखे गए हैं उसको भी इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल करके इस ट्रीटी को, इस मुआहदे को अपडेट करना होगा। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक कमाल की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्लाह के जिम्मे है। उन्होंने कहा अल्लाह के जिम्मे है पाकिस्तान की इकोनॉमी और इसकी प्रॉस्पेरिटी जो है वो अल्लाह ताला का फर्ज है, अल्लाह पूरा करेगा। इसकी इकोनॉमी को बचाना, इसकी खुशहाली यहाँ पर लाना, ये अल्लाह मियाँ के काम है, अल्लाह मियाँ का फर्ज है। तो वो जो होता है ना, आपको पता है चौकीदार, वो जब सड़कों पर और गलियों में रात के वक्त पहरा देता है और गुजरता है तो घरों के आगे से गुजरते हुए वो आवाज लगाता है कि जागदे रहना मेरे ते ना रहना। तो इसहाक डार साहब क्या ये फरमा रहे हैं कि जागदे रहना मेरे ते ना रहना, कि भाई देखें हालात तो खराब हैं तो कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो कहेंगे मैंने तो आपको कहा था कि ये आपके जो पाकिस्तान इसकी इकोनॉमी जो है वो तो अल्लाह ताला के जिम्मे है, तो आप मेरे पर बैठे रहे, मेरे जिम्मे पे लगा दी। यानी कैसी ये ऐसी हिलेरियस स्टेटमेंट है। मैं सोच रही थी कि वाकई इसहाक डार साहब ने फरमाया। मैं आपको सुना देती हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको अभी सुनाती हूँ। जनाब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जो है वो अल्लाह ताला के जिम्मे है। अच्छा सर, अगर मैं इंडिया के हुक्मरानों की बात करूं तो क्या कहेंगे, उनके मुल्क में डैम की बात करूं तो क्या कहेंगे? फिल्म के ये बात है, लेकिन ना फिल्म इंडस्ट्री का नाम भी बनाया मैंने। फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, मुझे डांस भी करना आता है, डांसर भी हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री का नाम भी मैंने ऊंचा किया है। आपने? हाँ जी, आपको नहीं पता इस बात का। वो हाँ जी, तो डांस भी मुझे करना आता है, मैं घर में करता हूँ तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आप क्यों कह रहे हैं टैलेंट की कदर नहीं करते? टैलेंट की कदर नहीं करते। और देखे ना, टैलेंट मेरे पास हर हीरो का है। हाँ जी, क्या टैलेंट है? मैंने 10 साल लगाए हैं डांसिंग में, और देखे ना अपना क्लियर आगाज किया। देखे ना वहाँ के जो इंडिया में टैलेंट की कदर होती है? इंडिया में टैलेंट की कदर है। देखे इंडिया चले जाए तो नहीं, देखे ना जब चांस मिलेगा मिल ही जाएंगे ना। देखे लोग भी कदर करेंगे, जब कोई ना कोई आएगा तो कदर कर ही देगा। देखे ना, कदर करनी चाहिए। मैं लेडीज की भी कदर करता हूँ, आपकी भी मैं कदर कर रहा हूँ। आई थिंक ओके। हम अपनी अगर बात करें अपनी इकोनॉमी की, तो हमारी इस टाइम इकोनॉमी कहाँ पर है? हम 100 की लिस्ट से भी बहुत पीछे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो 5th बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ